तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं जी नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी कमाल की है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। पर इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉश नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी मॉम ब्रेकफास्ट के लिए उसे नीचे बुलाती हैं और वो नीचे चला जाता है। जॉश की मॉम का नाम बेथ है और उसके डैड का नाम केविन। इसके बाद हम जॉर्जिया को देखते हैं जो बेथ की फ्रेंड होती है और वही अक्सर जॉश को स्कूल ले जाया करती थी। बेथ के मॉम की तबीयत खराब होती है और इसीलिए वो जॉश को स्कूल नहीं छोड़ सकती थी। बेथ की एक बहन भी थी जिसका नाम था जेना और वो उससे कभी कभी ही मिलती थी। तो ये था एक शॉर्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें जॉश के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉश बाकी बच्चों से काफ़ी अलग रहता था और अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। रात को बेथ और केविन टीवी देख रहे होते हैं, तभी उन्हें जॉश की किसी के साथ बात करने की आवाज़ आती है। बेथ जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जॉश खुद से ही बातें कर रहा होता है। बेथ ये बात केविन को बताती है और उन्हें लगता है कि जॉश ने अपना कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जॉश स्कूल जा चुका होता है और बेथ अपने मॉम से मिलने के लिए गई होती है। बेथ ने जेना को भी बुलाया होता है, लेकिन उसने वहाँ पर आने से मना कर दिया होता है। बेथ की मॉम इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है। दोपहर में जब सब लंच कर रहे होते हैं, तब जॉश प्लेट में एक पिज़्ज़ा का पीस रख के बाजू में रख देता है। बेथ और केविन उससे उसके नए फ्रेंड का नाम पूछते हैं। शुरू में तो वो ना कह देता है, लेकिन बाद में वो उस चेयर के पास जाता है और हवा में कुछ पूछने के बाद वो अपने फ्रेंड का नाम एक पेपर पे लिख के बता देता है और हमें पता चलता है कि जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड का नाम जी है। रात को बेथ केविन से पूछती है कि उसके इमेजिनरी फ्रेंड का क्या करना है, लेकिन केविन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्जिया जॉश को लेने के लिए नहीं आई होती है और इसलिए बेथ जॉश को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। जॉश को स्कूल छोड़ के बेथ जब घर पे होती है, तभी उसे एक कमरे में दो आंखें दिखती हैं। वो अंदर जाके जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक टॉय ट्रेन थी जिसपे रेडियम स्टिकर्स लगे थे। इसके बाद बेथ को जॉश की क्लास टीचर का कॉल आता है और स्कूल जाने पर उसे पता चलता है कि जॉश काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है। वो सबसे बुरी तरह बात करता था और अब तो उसने अपने क्लासमेट्स को मारना भी चालू कर दिया है। जॉश की क्लास टीचर बताती है कि उसने पहले भी जॉश के बिहेवियर से रिलेटेड कार्ड्स भेजे थे जिन पे केविन के सिग्नेचर्स थे। इसका मतलब है कि केविन जॉश के बिहेवियर के बारे में जानता था, लेकिन उसने बेथ को नहीं बताया। बेथ इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा होती है और बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जॉश के लिए एक नया साइकियाट्रिस्ट ढूंढेंगे। अगली सुबह वो दोनों जॉश को डॉक्टर सीगर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर सीगर बताते हैं कि इस उम्र में इमेजिनरी फ्रेंड बनाना काफ़ी कॉमन सी बात है, लेकिन जब वो सुनते हैं कि जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड का नाम जी है, तब वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर सीगर कुछ न कुछ तो जानते हैं जी के बारे में। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बेथ की नींद किसी आवाज़ से खुली होती है। वो नीचे चेक करने के लिए जाती है तो उसे दिखता है कि फ्रिज खुली हुई है। वो जैसे ही फ्रिज बंद करती है, एकदम से उसे जॉश दिखता है जिसके हाथ में चाकू होता है। ये देखकर बेथ काफ़ी डर जाती है, लेकिन जॉश उसे बताता है कि जी को भूख लगी है और इसीलिए वो नाश्ता बना रहा है। अगली सुबह जॉश और बेथ प्ले जोन में जाते हैं। इसके बाद जॉश एक दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए ज़िद करता है और बेथ उसे वहाँ पर ले जाती है। वो जैसे ही स्लाइड के अंदर एंटर करता है, बेथ देखती है कि जॉश के पीछे कोई अजीब सा क्रिएचर होता है। उसे देखकर वो एकदम से डर जाती है और वो जॉश को बचाने के लिए स्लाइड पर जाने लगती है। तभी उसे जॉश साइड में बेहोश पड़ा मिलता है। वो उसे उठाती है और हमें पता चलता है कि जॉश सिर्फ एक प्रैंक कर रहा था, लेकिन बेथ ने कुछ न कुछ तो देखा था उस स्लाइड पर। बेथ स्लाइड पर देखी हुई चीज़ के बारे में केविन को भी बताती है, लेकिन केविन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगले दिन बेथ अपने मॉम के घर पे जाती है जहाँ पर जेना भी आई होती है और हमें पता चलता है कि बेथ के मॉम की डेथ हो चुकी है। वो अपने डैड की फ़ोटो देख रही होती है, तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ आती है। वो नीचे जाती है और देखती है कि ये सिर्फ एक अल्फ़ाबेट्स बोलने वाला खिलौना होता है।
अगले दिन बेथ जॉश को लेके अपने फ्रेंड जॉर्जिया के घर पे जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जॉर्जिया का बेटा डैनियल जॉश से काफ़ी डरने लगा है और इसीलिए जॉर्जिया ने जॉश को स्कूल ले जाना बंद कर दिया। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें डैनियल के गिरने की आवाज़ आती है। वो सीढ़ियों पे चेक करते हैं और देखते हैं कि जॉश ऊपर खड़ा होता है। एम्बुलेंस डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है और जॉर्जिया बेथ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद हम बेथ को देखते हैं जो जॉश के लिए खाना बना रही होती है और वो उसके खाने में कुछ दवा मिला देती है। बेसिकली ये दवाएं जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड को ख़त्म करने के लिए थी। वो जॉश को नाश्ते के लिए बुलाती है लेकिन वो नहीं आता है। वो जॉश के कमरे में जाती है और वो देखती है कि वो बस दीवार को ही देखे जा रहा है। वो जैसे ही दीवार को देखती है हमें उसी क्रिएचर की पेंटिंग मिलती है जिसे हमने प्ले जोन में देखा था। इसके बाद जॉश नीचे आता है लेकिन वो कुछ भी खाने से मना कर देता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे जी ने पहले ही उसे बता दिया हो कि खाने में कुछ मिला हुआ है। लेकिन जब बेथ दूध पीती है तब जॉश दूध पीने के लिए मान जाता है। इसके बाद बेथ जब अपने मॉम के घर को साफ कर रही होती है तभी उसे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो टेप्स मिलते हैं। वो इन वीडियो टेप्स को चलाती है जिनमें उसके बचपन की रिकॉर्डिंग होती है। उन रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि बचपन में उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड था और उसका भी नाम जी था। इस बात से वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो बार बार रिकॉर्डिंग को प्ले करके चेक करती है लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आता है। वो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को जला देती है। अगले दिन केविन जॉश के कमरे से उस क्रिएचर की पेंटिंग को साफ कर देता है। रात को जब बेथ जॉश के साथ होती है तभी उसे उस खिलौने की आवाज़ आती है जो बार बार जी बोल रहा था। वो जैसे ही उस खिलौने के पास जाती है आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। वो उस खिलौने को रख के वापस जा रही होती है तभी उसे आवाज़ आती है बेथ। वो उस खिलौने के पास वापस जाती है और उसमें से ये कुछ लेटर्स अपने आप बजने लगते हैं। वो उन सभी लेटर्स को पेपर पे लिख लेती है और बाद में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सभी लेटर इमेजिन जी कहना चाहते हैं। इसके बाद बेथ जब बाथटब में होती है तब वो बार बार इमेजिन जी बोलती है। ऐसा करने पे आसपास की कैंडल्स बुझने लगती हैं और हम एकदम से जी को देखते हैं। बेथ की आवाज़ सुन के केविन वहाँ पर आ जाता है और बाद में वो उसे संभालता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेथ को उसके माँ के घर पे देखते हैं। वो वहाँ पे कुछ अनबॉक्स कर रही होती है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। वो ऊपर कमरे में चेक करती है तो उसे जेना मिलती है जो रो रही होती है। वो इस बात से दुखी होती है कि वो अपने मॉम के अंतिम समय में उनके साथ नहीं थी। बेथ जेना को शांत करा रही होती है तभी उसकी नज़र बेड पे जाती है। बेड पर लिखा होता है Z प्लस बेथ फॉर एवर। बेथ इस बात से काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और साथ ही साथ उसे भरोसा हो जाता है कि जब वो छोटी थी तब वो भी जी के साथ खेलती थी। इसके बाद बेथ डॉक्टर सीगर से अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि जब वो छोटी थी तब बेथ के डैड भी उसे डॉक्टर सीगर के पास लेके आए थे। डॉक्टर सीगर बेथ को एक फुटेज दिखाते हैं जिसके अंदर बचपन में वो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि बेथ ने बचपन में डिसाइड किया था कि वो जी के साथ ही शादी करेगी। ये फुटेज देखकर बेथ खुद सरप्राइज्ड हो जाती है। डॉक्टर सीगर बताते हैं कि जॉश तो सिर्फ एक जरिया था और जी सिर्फ बेथ से ही मिलना चाहता है। ये सब सुन के बेथ समझ गई थी कि उसके फैमिली की जान खतरे में है और इसीलिए वो केविन को कॉल लगाती है लेकिन केविन कॉल नहीं उठाता है। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जिसे जॉश के कमरे से कुछ आवाज़ आती है और इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि जॉश तो सो रहा होता है लेकिन उस कमरे में उस क्रिएचर की पेंटिंग वापस बन गई होती है। वो उस कमरे से वापस जाने लगता है लेकिन तभी सारे खिलौने अपने आप चालू हो जाते हैं। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि जी की जो पेंटिंग होती है उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वो जैसे ही उस पेंटिंग के पास जाता है जी उस पर हमला करता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद बेथ घर वापस आती है और वो देखती है कि उसके घर में आग लगी होती है। वो जब अंदर जाती है तो हमें पता चलता है कि जी ने केविन को मार डाला होता है और हर जगह दीवार पे जी प्ले टाइम लिखा होता है। जॉश अभी जिंदा होता है लेकिन जी बेथ के सामने ही उसे खींच कर ले जाता है। बेथ जी से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, बस वो जॉश को छोड़ दे। उसके ऐसा कहते ही दरवाज़ा खुल जाता है और बेथ जॉश को लेके बाहर आ जाती है। इसके बाद बेथ जॉश को जेना के पास छोड़ देती है और सीधा अपने मॉम के पुराने घर पे जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करने वाली होती है दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, विच मीन्स कि जी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है
और हम देखते हैं कि बेथ अब जी के साथ रह रही होती है और अब उसके सिर्फ 2 ही काम होते हैं, जी के लिए खाना बनाना और उसके साथ खेलना। इसी बीच एक दिन डॉक्टर सीगर उसके घर पे आते हैं। डॉक्टर सीगर उसे बताते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है और अगर वो चाहे तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। डॉक्टर सीगर और बेथ जब बात कर रहे होते हैं तभी बेथ को डॉक्टर सीगर के पीछे जी दिखता है। ये देखकर वो डर जाती है और वो डॉक्टर सीगर को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद बेथ पूरे घर के खिड़कियों और दरवाज़ों को लकड़ी से सील कर देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात को वो अपने मोबाइल पे फैमिली फ़ोटो देख रही होती है, तभी जी वहाँ पर आता है और वो फ़ोन को छुपा देती है। अगली सुबह वो उठती है और उसे पता चलता है कि जी ने उसका फ़ोन तोड़ दिया होता है। इसके बाद भी बेथ जी से ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। बेथ जी की सारी बातें इसलिए मान रही थी क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो जॉश को नुकसान पहुंचा सकता था। रात को जब जी और बेथ खेल रहे होते हैं तभी जी बेथ को उसके डैड का सुसाइड दिखाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे उसके कमरे में एक वेडिंग ड्रेस मिलती है और साथ ही साथ पूरे घर में फ्लावर्स फैलाए हुए होते हैं, विच मीन्स कि जी अब उससे शादी करना चाहता है। बेथ वो वेडिंग ड्रेस पहन लेती है और किसी तरह जी को डिस्ट्रैक्ट करके वो जेना को कॉल लगाती है। वो जॉश से बात करती है और कहती है कि वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन जॉश उससे कहता है कि उसने उसका फ्रेंड चुरा लिया है और वो फ़ोन को काट देता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जी ने बेथ की बातें सुन ली होती हैं और वो दरवाज़ा तोड़ के जॉश को मारने के लिए चला गया होता है। बेथ फिर से जेना को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि वो जॉश का ख्याल रखे, लेकिन जैसे ही जेना की एक पल के लिए जॉश पर से नज़र हटती है वो गायब हो जाता है। बेथ जेना से जॉश को ढूंढने के लिए कहती है और इसी बीच हम देखते हैं कि बेथ के घर के पास पुलिस भी आ गई होती है, जिसे डॉक्टर सीगर लेके आए होते हैं। दूसरी तरफ हम जॉश को देखते हैं जो एक रेलवे ट्रैक पर खेल रहा होता है और पीछे से एक ट्रेन भी आ रही होती है। जेना उसे ढूंढ लेती है और उसे बचाने के लिए दौड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सीगर बेथ को बता रहे होते हैं कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है और अगर वो चाहे तो इन सब चीज़ों को रोक सकती है। इसके बाद हम जॉश को देखते हैं जिस पर ट्रेन चढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया होता है, लेकिन पुलिस एंड मौके पे उसे बचा लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम बेथ को देखते हैं जो सदमे में होती है और खुद से खाना भी नहीं खा पा रही होती है। वो बस चेयर पे बैठ के जॉश को ही देखे जा रही होती है। फिर जेना आती है और वो उसे खाना खिलाती है। इसके बाद जॉश सोने के लिए जाता है और वो उन सभी लोगों को गुड नाइट बोलता है जिन्हें वो चाहता था और एंड में वो बोलता है गुड नाइट जी, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे जी को लेके। मेरे ख्याल से जी कोई बुरी एंटिटी है जो बेथ के फैमिली के पीछे काफ़ी टाइम से लगी है, क्योंकि एक सीन में हमने देखा था कि बेथ के डैड ने भी सुसाइड किया होता है। हो सकता है कि बचपन में उनका दोस्त भी जी हो। और मेरे पास दूसरी थियरी ये है कि हो सकता है कि ये सब सिर्फ बेथ की इमेजिनेशन हो और हो सकता है कि उसने ही उस क्रिएचर की ड्राइंग बनाई हो और केविन को भी मारा हो। एनीवेज, तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।